हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल स्टडी फॉर मैथ। तो चलिए कुछ ज्ञान बांटना शुरू करते हैं। सो फिलहाल हमारा आज का टॉपिक है ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर और डिग्री क्या होती हैं और डिफरेंशियल इक्वेशन में उसको किस तरीके से फाइंड करना है वो मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगी। तो आप लोग इंट्रोडक्शन बिल्कुल ध्यान से पढ़िए, बिकॉज इसी से रिलेटेड जो है हमारी 9.1 एक्सरसाइज जो है पूरी इसी से रिलेटेड है। तो ये चीज़ आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आनी चाहिए। सबसे पहले देख लीजिए कि हम एज्यूम करते हैं कि y जो है हमारे पास एक फंक्शन है जो y के इक्वल में है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में हम हमारे फंक्शन को हमेशा y के इक्वल में ही लिखते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे फंक्शन को y के इक्वल में लिखा है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब अगर हम लोग उसको डिफरेंशिएट करते हैं या डेरिवेट करते हैं, डेरिवेट और डिफरेंशिएशन जो है एक ही चीज़ होती है। मैं डिफरेंशिएशन लैंग्वेज यूज़ करती हूँ, कई लोग डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ दिस ऐसे करके यूज़ करते हैं। मीनिंग दोनों का एक ही है, तो आप लोग भी उस हिसाब से समझिएगा। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट बार हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ पे y का डिफरेंशिएशन इज dy बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स को y डैश भी बोलते हैं, y1 भी बोलते हैं। और फंक्शन का जब डिफरेंशिएशन होता है तो क्या आती है, पावर आ जाती है, मतलब f डैश एक्स इस तरीके से आ जाता है। सिमिलरली अगर इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, जहाँ पे y में डबल डैश आएगा और इसको फंक्शन वाइज डिनोट करें कि इसका फिर से डिफरेंशिएट हुआ है, तो फिर से यहाँ पे क्या आएगा, एक और डैश आ जाएगा। तो यहाँ पे डबल डैश एक्स आ जाएगा, इसका मतलब इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है ये। फिर यहाँ पे देखिए, अगर हम लोगों को थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव करना होता है तो वो किस तरीके से करते हैं, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स का क्यूब इक्वल्स टू वाई में जो है क्या लगेंगे, 3 डैश लगेंगे। सिमिलरली फंक्शन में भी 3 डैश लगेंगे। इसको पढ़ते किस तरीके से, इसको हम बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इसको हम बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसको हम बोलते हैं थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। अभी जिस तरीके से समझा रही हूँ उस तरीके से समझो, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। जब हम लोगों को कोई भी चीज़ को एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ता है तो उसको हम लोग वाई डैश से भी डिनोट करते हैं और डी वाई बाई डी एक्स भी लिखते हैं। और वह अगर फंक्शन होता है तो उसको इस तरीके से एक्स करके डिनोट करते हैं, मतलब एफ डैश एक्स करके। यहाँ तक समझ में आ गया। सिमिलरली जब हम लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को डिराइव करते हैं तो उसको इस वे में डिनोट किया जाता है, और जब हम लोग थर्ड बार उसका डिफरेंशिएट करते हैं तो उसको इस वे में डिवाइड किया जाता है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया कि किस तरीके से डिफरेंशिएशन होता है। अब एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि डिफरेंशिएशन आपको करना कैसे होगा, जब हम लोगों को बोला गया हो कि आपको ऑर्डर या डिग्री फाइंड करनी है किसी भी डिफरेंशिएशन फंक्शन की। तो यहाँ पे एग्जाम्पल 1 देखिए, y डैश प्लस 4y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। वाई डैश का मतलब है इसका एक बार डिफरेंशिएशन हुआ है, तो इसका एक बार डिफरेंशिएशन हुआ है मतलब इसको किस तरीके से लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स प्लस 4y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ओके, ये हमारे डिफरेंशिएशन वैल्यू हमको फंक्शन की इस तरीके से गिवन है। अब हमको क्या फाइंड करना, ऑर्डर और डिग्री फाइंड करनी। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखिए, ऑर्डर जो होता है, जो करेक्ट फंक्शन हमारा लिखा जाता है उसकी वैल्यू देखी जाती है कि हाई ऑर्डर किसका है। तो देखिए यहाँ पे तो हमारा डायरेक्ट फंक्शन ही, इसका डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है, इसका तो इसमें तो वही नहीं है, कॉफिशिएंट ही नहीं है, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा ही नहीं। तो यहाँ हाई वैल्यू डिफरेंशिएशन किसके साथ है, इसका डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पे हमारा डिफरेंशिएशन किसके फॉर्म में, 1 के फॉर्म में, तो हमारा ऑर्डर क्या होगा, 1 होगा। और इसी जो ऑर्डर हम सिलेक्ट करते हैं ना उसी की डिग्री हमेशा कैलकुलेट होती है। हम ऑर्डर किसका देखते हैं हमेशा, जिसकी जो जितने बार डिफरेंशिएट हुआ, हाई पावर ऑफ हाई टाइम्स डिफरेंशिएशन वैल्यू, जो जितने बार डिफरेंशिएट होती है उसी को हम हमेशा ऑर्डर के लिए एज्यूम करते हैं। और जो ऑर्डर होता है उसी की डिग्री को भी हम हमेशा उसी की डिग्री को हम हमेशा एज्यूम करते हैं। ठीक है, जैसे अगर इन चारों में जो है, इन दोनों की दोनों वैल्यूज में भी डिफरेंशिएशन वैल्यू रहती, आगे क्वेश्चन में हम समझेंगे, मैं डायरेक्टली नहीं समझा रही, अभी फिलहाल इतना ही समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे है 4y, यहाँ पे 2 इक्वल्स टू 0। इसका तो कोई लेन देन ही नहीं है। इन दोनों में देखिए वैल्यू किसकी बड़ी, इसकी, बिकॉज ये ज़्यादा टाइम डिफरेंशिएट हुआ है, ये तो डिफरेंशिएट ही नहीं हुआ, ये ज़्यादा टाइम डिफरेंशिएट हुआ है, इसलिए इसका ऑर्डर, इसी का डेरिवेटिव देखा जाएगा। तो इसका ऑर्डर कितना है, एक्स की पावर हम लोग अगर ऐसे देखें तो 1 है, तो यहाँ पे ऑर्डर 1 है। और इसी की डिग्री कितनी है, ये भी 1, तो यहाँ पे डिग्री भी 1 है। तो ऑर्डर और डिग्री दोनों की दोनों इस फंक्शन के लिए क्या है, 1 है। अब एग्जाम्पल 2 देखते हैं। यहाँ पे हमको फंक्शन गिवन है डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स का क्यूब प्लस डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज स्क्वायर प्लस 8 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे एक डिग्री 2 है और यहाँ पे एक डिग्री 1 है। तो कई बच्चे क्या करते हैं, डिग्री जो है डायरेक्टली 2 लिख देते हैं और ऑर्डर जो है वो 3 लिख देते हैं। बिकॉज मैंने आपको कहा है कि जो भी कोई भी हमारा फंक्शन होता है वो जितने ज़्यादा बार डिफ्रेंशिएट होता है उसी को हम हमेशा ऑर्डर में लेते हैं। जितने ज़्यादा बार वो डिफ्रेंशिएट होगा वही ऑर्डर होता है, और उसी ऑर्डर की जो हमारी डिग्री होती है उसी को हमेशा हमें लेना है। तो यहाँ पे जो फंक्शन है हमारा उसमें सबसे ज़्यादा बार क्या डेरिवेटिव, मतलब कितने बार डिफरेंशिएट हुआ है, तो ये 3 टाइम्स डिफरेंशिएट हुआ है, ये 1 टाइम डिफरेंशिएट हुआ है, इसको तो कोई लेना देना ही नहीं है। तो यहाँ पे इन दोनों में देखिए ज़्यादा कौन डिफरेंशिएट हुआ है, ये, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डी की पावर क्यूब, मतलब ये 3 टाइम्स डिफरेंशिएट हुआ है, ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब हम लोग इसी को ऑर्डर में एज्यूम करेंगे, तो ऑर्डर क्या आ गया हमारा 3। लेकिन इसी की डिग्री भी हमें देखी जाए तो डिग्री क्या है, यहाँ पे 1। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि डिग्री भी हमको हाई देखनी है, डिग्री हाई नहीं देखनी। डिग्री जो है वो ऑर्डर से रिलेट होती है, डिग्री जो है ऑर्डर से देख के
बनाई जाती है कि ऑर्डर क्या है हमारा, जो ऑर्डर हम लोग एज्यूम करते हैं उसी की डिग्री हमेशा हमें लिखनी है, कभी भी है ना हाई डिग्री पे नहीं जाना है, जो हमारा ऑर्डर होगा उसी की डिग्री हमेशा हमें लिखनी है। तो यहाँ पे हाई ऑर्डर जो है वो क्या है 3d³ y/dx², यही ऑर्डर है हमारा हाई, तो इसी की डिग्री एज्यूम होगी और वो क्या है हमारी 1 है। एग्जाम्पल 3 देख लीजिए। एग्जाम्पल 3 है x⁻10 + 48 x + 9 = 0। तो ये हमारा फंक्शन है। तो हम यहाँ पे आप लोग देखिए कि ये दिस डिफरेंशिएशन इज एग्जिस्ट, ये डिफरेंशिएशन तो एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई भी फंक्शन जो है वो ऑर्डर और डिग्री नहीं दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएशन वे में नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये जो फंक्शन है ये हमको डिग्री या ऑर्डर नहीं देगा। डिग्री और ऑर्डर का एक प्लेन मीनिंग बताती हूँ। देखो, ऑर्डर का मीन्स होता है वो कितने बार डिफ्रेंशिएट हुआ है, जितने ज़्यादा टाइम वो डिफ्रेंशिएट होगा। जैसे अगर कोई भी वैल्यू होती है, जैसे यहाँ पे dy/dx² है, यहाँ पे dy/dx है, यहाँ पे d³ y/dx² है, क्यूब है सॉरी। तो यहाँ पे इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 8 है और इसकी पावर 2 है, तो आप इसकी डिग्री 2 है सॉरी। तो यहाँ पे देखिए जो जितने ज़्यादा टाइम्स डिफ्रेंशिएट होता है, जितने ज़्यादा टाइम डिफ्रेंशिएट होगा वही क्या होता है हमारा ऑर्डर होता है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए कौन सा हमारा वैल्यू है जो सबसे ज़्यादा बार डिफ्रेंशिएट हुई है। ये 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएट हुई है, मतलब ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये 3 बार डिफ्रेंशिएट हुआ है। तो इसीलिए हम इसको लेंगे, बिकॉज ऑर्डर जो है वो हाईली डिफ्रेंशिएट वैल्यू को लिया जाता है। तो हाईली डिफ्रेंशिएट तो यही है, तो हमारा ऑर्डर क्या होगा 3 होगा और इसकी पावर क्या है 1 है, तो इसका डिग्री क्या होगी 1 होगी। बिकॉज डिग्री जो है ऑर्डर से रिलेट करके होती है, जो हम ऑर्डर सिलेक्ट करते हैं उसी की डिग्री हमेशा लिखनी है। ऑर्डर मीन्स होता है जो हाईली डिफ्रेंशिएट हुआ हो, जो सबसे ज़्यादा टाइम डिफ्रेंशिएट होता है उसी को हम ऑर्डर में एज्यूम करते हैं, और उसी ऑर्डर की जो पावर होती है वही हमारी डिग्री कहलाती है। ठीक है, अलग से डिग्री नहीं होती है। तो यहाँ पे हमारा कोई भी फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएशन में ऑर्डर और डिग्री के फॉर्म में नहीं बन रहा है, बिकॉज यहाँ पे कोई भी फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएट हो ही नहीं रहा। तो इसलिए ये जो है डिफरेंशिएशन में ऑर्डर और डिग्री हमको नहीं देगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आप लोग देखिए, यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें बता रही हूँ कि फंक्शन जो है वो कब डिफरेंशिएबल होता है और कब डिफरेंशिएबल नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, अगर हमारा डिफरेंशिएशन ex में रहता है, मतलब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, किस फॉर्म में रहेगा e⁻x में, तो ये वैलिड है। अगर हमारा फंक्शन cos x में हो या cos y में हो तो हमारा फंक्शन वैलिड है। अगर हमारा फंक्शन cos x³ में हो तो भी हमारा फंक्शन वैलिड है। बट कब एग्जिस्ट नहीं करेगा, जब हमारा फंक्शन इस तरीके से, मतलब e⁻dy/dx जो कि कभी नहीं होती, इस तरीके से हमारा फंक्शन कभी भी नहीं लिखा होता, हमेशा इस फॉर्म में लिखा रहता है। सिमिलरली हमारा जो cos x है, cos x की जगह अगर dy/dx लिखा है तो ये फंक्शन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, बिकॉज इस तरीके के पैटर्न्स में कभी भी हमारा फॉर्म नहीं लिखा जाता, हमारा फंक्शन नहीं लिखा जाता है। तो इसीलिए इस तरीके से अगर कहीं भी लिखा हो, एक है हमारा साइन d³ का क्यूब, इस क्यूब के फॉर्म में लिखा हो या dy/dx के फॉर्म में लिखा हो, तो इस तरीके से जो हमारा फंक्शन है वो कभी भी लिखा नहीं जाता है। इस तरीके के फंक्शन जो है वो कभी भी एग्जिस्ट नहीं करते। इस तरीके के फंक्शन एग्जिस्ट करते, इस तरीके के फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करते। तो अगर फंक्शन जो है इस तरीके के क्वेश्चंस में आते हैं तो हमें ये लिखना है कि डज नॉट एग्जिस्ट, बिकॉज इस तरीके का कोई पैटर्न ही नहीं होता। यहाँ तक समझ में आ गया? बस यही था आप लोगों का इंट्रोडक्शन ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू।